लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। हत्या के 2 आरोपियों में से एक यूपी पुलिस से एनकाउंटर में मारा गया, जबकि दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने कल रात गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जावेद घटना के बाद मोबाइल बंद कर दिल्ली भाग गया था। देर रात सैटेलाइट बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। लेकिन चुनावी समय में पूरा यह मामला सांप्रदायिक रंग में रंगता नजर आ रहा है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो सत्ताधारी दल बीजेपी के निशाने पे समाजवादी पार्टी है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इस हत्याकांड में जान गंवाने वाले मासूमों के परिवार को अभी इंसाफ का इंतजार है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि बदायूं की घटना पुलिस प्रशासन की नाकामी है। बीजेपी यूपी में दंगा फसाद और सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। तो शिवपाल सिंह यादव ने इसे दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखी कर देने वाली घटना है। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर तो कर दिया है, तो अब मामले का खुलासा किस तरह होगा। बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सपा को किसी भी तरह की बयानबाजी करने से पहले अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है। सपा की सरकार में क्या क्या हुआ ये सब जानते हैं। 2 मासूमों की दर्दनाक हत्या उस बदायूं में हुई है जिसका सियासी महत्व बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम बाहुल्य बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में इस हत्याकांड का असर चुनावों में साफ दिखाई दे सकता है। बदायूं सीट पर 1996 से 2019 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। वर्तमान में बीजेपी के संघमित्रा मौर्य बदायूं की सांसद हैं। बीजेपी संघमित्रा मौर्य को फिर से उम्मीदवार बनाएगी या नहीं, यह तस्वीर अभी तक तो साफ नहीं है। पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव जैसे मजबूत प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारकर बदायूं के चुनाव को रोमांचक बनाने का प्रयास किया है। जहां तक बदायूं की जाति समीकरण का सवाल है तो यहां सबसे ज़्यादा 4 लाख यादव वोटर है। मुस्लिम वोटर की संख्या भी लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा है। गैर यादव ओबीसी वोटर करीब 2.5 लाख के आसपास है। वैश्य और ब्राह्मण वोटरों की संख्या भी करीबन 2.5 लाख है। वहीं दलित वोटरों की संख्या 1.25 लाख के आसपास है। भले ही सपा को यहां से 2019 में हार मिली हो, लेकिन कहीं न कहीं इस सीट पर अभी भी उसका अच्छा खासा प्रभाव है। साजिद ने मासूमों की हत्या क्यों की, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। कहते हैं कि आरोपी साजिद का पीड़ित परिवार के घर में आना जाना था। मंगलवार शाम 7:30 बजे वे घर के अंदर गया और छत पर दोनों बच्चे खेल रहे थे, उन पर हमला कर दिया। दोनों बच्चों की हत्या कर दी। जब वह भागने लगा तो भीड़ ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिली तो उसने घेराबंदी करके साजिद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साजिद ने उन्हीं पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई। आयुष और अहान 2 मासूम जिनकी हत्या हुई थी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिल दहला देने वाली जानकारी देती है। दोनों बच्चों पर मल्टीपल शार्प वेपन से वार किया गया। बड़े बच्चे आयुष की बॉडी पर तो 14 और अहान की बॉडी पर 9 वार किए गए थे, यानी कि दोनों की बॉडी पर कुल 23 वार। जानकारी मिली कि गर्दन पर वार करने के बाद दोनों बच्चों की पीठ, छाती और पैरों पर मल्टीपल शार्प वेपन से वार किया गया। पैरों पर इस तरह के वार मिले हैं जैसे जब कोई भाग रहा होता है और उस पर वार किया गया हो। इस पूरी घटना पर पुलिस का बयान भी सामने आ गया, लेकिन घटना की वजह क्या है इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। यह गौर करने वाली बात यह है कि साजिद की पीड़ित परिवार से कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी भी नहीं थी। साजिद के पिता का कहना है कि उन दोनों मासूमों की हत्या पर बहुत अफसोस है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका बेटा साजिद किसी साजिश का शिकार बना है। फिलहाल आरोपी जावेद के बयान का इंतजार है। हम सब इस इंतजार में हैं कि इस हत्याकांड को आखिर अंजाम क्यों दिया गया।